कलौंजी को काले जीरे के नाम से भी जाना जाता है दुनिया भर में। इसका बोटेनिकल जो नाम है वो है निगेला सेटिवा। दोस्तों ये एक एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, इस तरह की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। साथ में ये म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टीज से भी लैस होता है। म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी ये होती है जो रेस्पिरेटरी डिजीज में, यानी कि जो रेस्पिरेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए काम आता है। वैसे तो दोस्तों जो निगेला सेटिवा यानी कि जो कलौंजी के बीज हैं उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है, वो अलग अलग बीमारियों में काम आती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसकी जो हेल्थ बेनिफिट हैं और इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो सब बताऊंगा। तो शुरू से लेकर के एंड तक आप बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए दोस्तों। तो इसे शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रिंस वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कलौंजी के जो इस्तेमाल होता है वैसे तरह तरह के डिशेस में किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इसको आपने सुना होगा कि अचार में एज ए फ्लेवर एजेंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ इसका जो ऑयल है वो भी, इसके जो गुण है ऑयल के वो बहुत ज़बरदस्त है। बट दोस्तों हम ऑयल की बात ना करके कलौंजी के होल बीज के बारे में बात करें, कैसे आपको कंज्यूम करना है और क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट है। तो दोस्तों पहले आयुर्वेद के हिसाब से इसको थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी पोटेंसी क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो दोस्तों जो इसकी पोटेंसी है वो गर्म कही जाती है, यानी कि थोड़ी ये गर्मी लाता है शरीर के अंदर। और जो उसका टेस्ट है वो कड़वा होता है और तीखा होता है। ये दो टेस्ट इसके अंदर होते हैं। और साथ साथ जो उसके गुण होते हैं, यानी खाने के बाद कितना भारी होता है, तो इसका जो क्वालिटी होती है ड्राई होती है, थोड़ी लाइट होती है और शार्प होती है बॉडी में जा करके। तो इसीलिए ये वात और कफ में सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखा गया है और थोड़ा पित्त को बढ़ाता है इसी कारण से। तो मोस्टली जो बीमारियां होती है वात और कफ से रिलेटेड उसको ये आसानी से ट्रीट कर सकता है। बट जिनकी जो दोष है वो पित्तवर्धक है, यानी कि पित्त उनका डोमिनेंट दोष है, तो उसके लिए इतना कारगर नहीं है, कम कारगर है। उसको फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको लेना पड़ेगा, तब इसके अच्छे आपको बेनिफिट मिलेंगे। नहीं तो कफ और वात के लिए बेस्ट मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो हम शुरू करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट। फर्स्ट पे आता है वेट लॉस। वेट लॉस में कैसे काम करता है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये लेखेनिया मेडिसिन के तौर पे काम करते हैं। लेखेनिया मेडिसिन दोस्तों क्या होती है? जो एंटी ओबेसिटी और एंटी हाइपर लिपिडेमिक के नाम से जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये क्या करता है, ये फैट कटर के तौर पे काम करता है। ये आपके फैट को बर्न करता है अच्छे से। ये आपकी बॉडी को उसको थिन करके उसे खूबसूरत शेप में ला देता है, यानी कि आप इसको कंज्यूम करने से खूबसूरत दिखते हो। दोस्तों एक रिसर्च में यही पाया गया है कि ये बॉडी वेट के साथ साथ बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को भी कम करता है। तो अगर वेट लॉस करना आपका एक गोल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दोस्तों कलौंजी एक हाइपर लिपिडेमिक के तौर पे काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया एंटी हाइपर लिपिडेमिक के तौर पे काम करता है, यानी कि फैट को कम करता है। अब फैट दोस्तों गुड फैट और बैड फैट भी होते हैं, तो ये आपके एलडीएल को कम करके एसडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैलेंस रहता है। और साथ ही साथ ये जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो जाती है बैड फैट की वजह से, उसको भी क्लीन करने का काम करता है। तो दोस्तों आप इसे एज ए फैट कट, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैड ब्रेथ। दोस्तों कलौंजी का नियमित इस्तेमाल करने से आप अपनी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, यानी कि जो मुंह से बदबू आते हैं उसे खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंडाइजेशन और फ्लैटुलेंस में, यानी कि गैस में ये बहुत कारगर है। दोस्तों कलौंजी का नियमित आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कार्मिनेटिव एजेंट्स होते हैं, जिसके कारण ये एक एपेटाइट स्टिमुलेट का काम करता है, यानी कि आपकी भूख को बढ़ाता है और साथ ही साथ लीवर फंक्शन, जो आपका लीवर होता है उसके फंक्शन को ये मजबूत करता है। और साथ ही साथ ये जो स्टमक में हमारे गैस बनती है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। उससे क्या होता है, जो आपके स्टमक में गैस की वजह से पेट में दर्द होता है वो होगा ही नहीं, और साथ साथ आपको जो अपच की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको होगी नहीं। तो लीवर मजबूत के साथ साथ आपकी गैस की या जो भी ऑल जो प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन की उसे खत्म करता है दोस्तों। तो आप इसका नियमित सेवन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको खाना खाने से जस्ट पहले आप आधा चम्मच भुनी हुई कलौंजी आप
इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको प्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका क्या है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसका इन्फेक्शन भी खत्म होने लगता है इसे कंजप्शन से। पेन रिलीवर के तौर पे कलौंजी आप इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप कलौंजी का नियमित इस्तेमाल करते हैं, पीरियड से होने वाला जो पेन होता है और जिनको ब्लड फ्लो ठीक से होता नहीं है तो उसको वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। आपके जो पीरियड्स का पेन होता है उसे भी खत्म करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें एंटी डिस्पेरिया प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण ब्लड फ्लो ठीक से होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान और पेन भी काफी हद तक खत्म होने लगता है। तो आप एज ए पेन रिलीवर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पेन रिलीवर है, तो दोस्तों इसको आप सौंफ के साथ अगर इसका कंजप्शन करते हैं कलौंजी का तो ये एज ए पेन रिलीवर पीरियड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है दोस्तों लो ब्रेस्ट मिल्क। दोस्तों जिन महिलाओं में लो ब्रेस्ट मिल्क बनता है, यानी कि जिन महिलाओं में ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा कम बनता है, तो कलौंजी कंजप्शन से वो ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बनने लगता है, जिसके कारण जो बेबी है उसको अच्छे सप्लाई मिलती है और तो मिल्क के थ्रू बच्चे के पेट में भी वो चला जाता है और जिससे उसके स्टमक की प्रॉब्लम भी खत्म होने लगती है, गैस की समस्या भी खत्म होने लगती है। बट ध्यान रहे दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपको जो उसकी क्वांटिटी है वो ठीक से लेनी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं मदर को और साथ साथ बच्चे को भी हो सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों ये कुछ हेल्थ बेनिफिट हैं इसके जो बहुत ज़बरदस्त हैं। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है जो आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। आप कलौंजी ले लीजिए और उसको आप रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट आपको तब तक करना है जब तक उसका कड़वापन ना निकल जाए, यानी कि लगभग आपको 5 मिनट ही लगेंगे इसको रोस्ट करने में। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर कड़वापन निकल गया तो आप उसको रोस्ट करना बंद कर दीजिए। रोस्ट करने के बाद आप इसका पाउडर बना लीजिए और आप डेली 2 बार आधा आधा चम्मच नॉर्मल गुनगुने पानी से इसका सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के पहले भी किया जा सकता है। जैसे ही अगर किसी को अपच की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या है, तो खाना खाने से पहले जस्ट आप ये आधा चम्मच कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं जिसको अदर प्रॉब्लम है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद भी कंज्यूम कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया पीरियड्स का जो पेन होता है उसमें कैसे लेना है, उसमें आपको सिंपल यही करना है, कलौंजी के बीज लेना है रोस्ट करके और आपको साथ में सौंफ लेना है, बराबर बराबर मात्रा में बना के पाउडर मिक्स कर लेना है और आप 1 चम्मच पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। और इसकी साथ साथ आप चाय भी बना के पी सकते हैं। जैसे ही कलौंजी आपने रोस्ट जो की हुई है उसको आप गर्म पानी में थोड़ी देर उबालिए 5 मिनट के लिए और छान करके उसका पानी आप पी सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है लेने का वो ये है कि जो कलौंजी का पाउडर आपने रोस्ट करके बनाया है उसको आप किसी भी स्मूथी में यानी कि शेक में डाल सकते हैं, किसी भी सब्जी में डाल के खा सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं या सलाद में डाल के भी खा सकते हैं। ये कुछ सिंपल तरीके हैं कलौंजी के खाने के जो आप कंज्यूम करके इसका अच्छा रिजल्ट हेल्थ बेनिफिट 100% ले सकते हैं अपनी बॉडी पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा और मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद,